प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बताने जा रहा हूं और ये सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड कंपाउंड्स हैं, सल्फर का एनहाइड्राइड कंपाउंड है और सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है। और ये जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन सारे कंपाउंड में एक कॉमन बातें हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम क्या है, +6 है। जैसे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ये H2H2O7 है। इस कंपाउंड को कॉमनली ओलियम कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका केमिकल नेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है। यहां भी सल्फर का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। फिर इसी तरीके से यहां पर ये कंपाउंड है H2H2O8, इसका कॉमन नेम मार्शल एसिड है और इसका केमिकल नेम पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। नॉर्मल मेथड से आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करोगे, वो गलत आएगा, स्ट्रक्चर बना के फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। H2SO5 है, इसका कॉमन नेम कैरो एसिड है और इसका केमिकल नेम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। अगर कॉमन मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आएगा, कितना आएगा, +8 आएगा, जबकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्टली कितना होगा, +6। इसका भी स्ट्रक्चर बना के फाइंड आउट करना पड़ेगा। H2SO4 है, इसको नॉर्मल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। नॉर्मल मेथड से या स्ट्रक्चर बना के भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। ये एक इनर्ट गैस होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। तो ये जितने भी मैंने केसेज लिए हैं, इसमें सल्फर के ऑक्सो एसिड प्रेजेंट है, साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रेजेंट है। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सबके केस में +6 है। अब बात ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई एडवांस के केस में पूछा गया है, बहुत डिसाइडेड हाई लेवल के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं कि यहां पर किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा, कंपेयर करके बताइए। आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। हम अगर देखें तो H2H2O7 है, जिसको कैरो एसिड कहते हैं या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो इस H2H2O7 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्यों इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, जरा एक बात को देख लें। अगर देखें तो ये H2H2O7 को अगर हम लोग आयोनाइज करते हैं तो ये किस कॉम्प्लेक्स से बना है, ये H2SO4 से बना है और सल्फर ट्राइऑक्साइड से बना हुआ है। तो यहां पे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2H2O7 होगा। अब ये SO3 ये फिर से जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। जब ये H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं, हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि H2H2O7 में पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी अधिक होती है एज कंपेयर टू द प्योर H2SO4। इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है और pKa वैल्यू सबसे कम होती है। जिसका pKa वैल्यू सबसे कम होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। यहां पे जितने भी लिस्ट किए गए हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग दूसरे नंबर पे देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका जो है इससे थोड़ा कम होगा, H2SO4 का। H2SO4 इसको अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में ये आयोनाइज होता है, आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, ये H+ और ये HSO4- बनाता है। यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज ये कंजुगेट एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस की तरह बिहेव करता है और जब एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस की तरह बिहेव करता है तो ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर शो करता है और रेजोनेंस के स्ट्रक्चर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बाकी के जो H2H2O8 H2SO5 के कंपेयर में, SO3 के कंपेयर में, SF6 के कंपेयर में अधिक हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगला जो तक कौन सा हुआ, अगला हुआ कंपाउंड ये H2H2O8। इस कंपाउंड को हम लोग मार्शल एसिड कहते हैं। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, क्या कर सकते हैं कि लगभग इक्वल होता है। थोड़ा कम क्यों होता है,
इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, और जहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाएगा, पेरोक्साइड इंटरलिंकेज क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन के कैरेक्टर को शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये H2SO5 यानी कि कैरो एसिड, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाता है, इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये SO3, इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। यहां पर SO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक इनर्ट गैस है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अगर फाइनली हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करते हैं तो H2H2O7 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, H2SO4 का इससे कम, H2H2O8 का इससे भी कम, H2SO5 का इससे कम, सल्फर ट्राइऑक्साइड का कैरो एसिड से कम, और फिर यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड से अधिक होगा, या सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड से भी कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या हुआ, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई टॉपिक और समझना है तो आप बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उस पर एक वीडियो लेक्चर तैयार करके दूंगा। थैंक यू।